हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय सेतु कुमार पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी, जिस चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ। चैप्टर नंबर 8वां होने वाला है। पिछले 7 चैप्टर को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है और उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कर लिए हैं हम लोग। तो उस सभी को आप लोग वीडियो को एक बार जा करके जरूर देखिएगा और इस क्लास को भी देख लीजिए, क्योंकि इससे आपके मोहन राकेश के चैप्टर बहुत मजेदार चैप्टर होने वाला है। हम लोग बिना इसे किताब देखे पढ़ने वाले हैं, कहानी की तरह हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले लेखक परिचय को जानेंगे, क्योंकि लेखक परिचय से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए लेखक परिचय को जानना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद हम लोग चैप्टर में बढ़ेंगे, चैप्टर पे क्या क्या लिखा गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि चैप्टर का नाम है, चैप्टर है 8वां। राइटर चैप्टर नेम है मोहन, सॉरी सिपाही की माँ, माफ करिएगा, सिपाही की माँ लिखा है। क्या? सिपाही की माँ लिखा है। चैप्टर का नाम क्या है? सिपाही की माँ है, ठीक है। उसके बाद क्या है? मोहन राकेश, इसके राइटर है मोहन और राकेश, मोहन और राकेश, मोहन और राकेश नाम है, ठीक है। क्या? सिपाही की माँ क्या है? चैप्टर जो है सिपाही की माँ, इसके राइटर कौन है? तो मोहन और राकेश है, मोहन और राकेश, ठीक है। मोहन राकेश। आपको लगता है कि मोहन और राकेश दो आदमी होगा? नहीं, मोहन और राकेश एक ही आदमी का नाम है, ठीक है। मोहन राकेश जब हम लोग राइटर जान लिए तो राइटर के बारे में भी जानेंगे कि उनका जन्म मृत्यु सब चीजें। तो सबसे पहले मोहन राकेश का जन्म 18 जनवरी 1925 को हुआ था। 18 जनवरी 1925 को हुआ था, ठीक है। 18 जनवरी 1925 को हुआ था। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे? उसके बाद देखिए, निधन हुआ था 3 दिसंबर 1972 को। निधन मतलब मृत्यु इनका 3 दिसंबर 1972 को हो गया था। उसके बाद है जन्म स्थान चंडी वाली गली, अमृतसर, कहाँ? पंजाब में। अमृतसर पंजाब में इनका जन्म कहाँ हुआ? अमृतसर पंजाब में। कहाँ? अमृतसर चंडी वाली गली, अमृतसर पंजाब में हुआ था। हमें ये सारी चीजें अच्छे से याद रखना है कि मृत्यु, जन्म, उसके बाद क्या कि कहाँ इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनका बचपन का नाम, हर एक कोई के एगो बचपन में नाम रहता है गांव में, एक बेकार नाम। उसी तरह इनका भी एगो नाम है जिसका नाम है मदन मोहन गुगलानी। ये याद रखना है कि इनके बचपन का नाम क्या है? मदन मोहन गुगलानी, मदन मोहन गुगलानी। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए, यहाँ से है माता का नाम बच्चन कौर, बच्चन कौर माता का नाम। इनके माता का नाम क्या है? बच्चन कौर। उसके बाद है पिता का नाम करमचंद गुगलानी, करमचंद गुगलानी। पिता का नाम क्या है? करमचंद गुगलानी। फिर यहाँ से शिक्षा है, इन्होंने मतलब क्या क्या पढ़े हैं, ये शिक्षा इनके पास अभी देखना है हमको। तो शिक्षा में क्या आ गया? एमए संस्कृत से। एमए जो संस्कृत से किए हो वो लाहौर से किए हैं, ठीक है। एमए जो करे हैं संस्कृत से पहला लाहौर से, फिर करे हैं एमए हिंदी से एक बार। तो कहाँ से? ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से, ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से करे हैं, ठीक है। ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से एमए करे हैं, किससे? तो हिंदी विषय से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर इनकी कृतियां मतलब क्या क्या लिखे हैं? ये लिखे तो बहुत कुछ है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास में, तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा ये चीजें हमें देखना है, ठीक है। तो पहला है इंसान के खंडहर, दूसरा होता है जानवर और जानवर, जानवर और जानवर, ठीक है। तीसरा है अंडे के छिलके, अंडे के छिलके एगो का है? एकांकी है, एकांकी, एकांकी है। ऐसी बात से एक और याद पड़ गया कि ये जो सिपाही की माँ है, इहो क्या है? एगो एकांकी है, ठीक है। अब कहेंगे एकांकी क्या होता है? तो एकांकी वही होता है कि एक ही जगह के बारे में, कहानी के बारे में लिखा जाए, मतलब एक ही जगह है उसके बारे में हम कहानी की तरह लिखे तो उसे क्या कहेंगे कि वो क्या है? कि एकांकी है। समझ में? एकांकी। और एक चीज कि अंडे के छिलके से ही लिया गया है क्या? सिपाही की माँ, अंडे के छिलका से लिया गया है सिपाही की माँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने सब कुछ जान लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ से चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, फिर हम लोग चैप्टर को अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना? तो पहले हम लोग इधर को जाने, फिर अच्छे से कहानी को पढ़ेंगे और सुनेंगे। पहले सुनिएगा आप लोग ध्यान से। तो पहले कोई भी कहानी को स्टार्ट करने से पहले उसके पात्रों को जानना जरूरी होता है। पात्र मतलब आप कहेंगे फिल्म में हीरो हीरोइन रहता है ना, तो वही इस फिल्म में यानी कि इस एकांकी में, इस पाठ में कौन कौन है पात्र, उसी को जानना है। मतलब इस एकांकी का क्या है? ये लोग पात्रा है, पात्रा कहने का मतलब हीरो हीरोइन। ये इतना क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। पहली है कौन? बिस्नी है। एगो बिस्नी क्या है? औरत है, एक महिला है। किसका क्या नाम है? बिस्नी, ठीक है। यहाँ पर वो बिस्नी है। उसी का एक बेटी है जिसकी नाम है मुन्नी, और मुन्नी की दो सहेली है जिसका नाम है तारो और बंतो, तारो और
बंतो, ठीक है। तारो और बंतो नाम है उसके सहेली का, तारो और बंतो नाम है उसके सहेली का। दूसरी है वो कुंती है। कुंती बिस्नी की का है, पड़ोसिन है। बिस्नी की कुंती पड़ोसिन है, ठीक है, पड़ोसिन है। बिस्नी जो है कुंती की पड़ोसी है, ठीक है, दोनों मतलब एक दूसरे के पड़ोसिन है। अब कुंती की एगो बेटी है धनु, ठीक है, धनु, ठीक है, उसकी क्या है, कुंती की बेटी है धनु। उस चैप्टर में इनके बाद ये है। उसके बाद एगो दीनू कुम्हार, एगो है मतलब हड्डियों का चलता फिरता ढांचा, मतलब इसके देह में मांस नहीं होता है। ये ऐसा आदमी है कि इधर के बात उधर करता है, समझते नहीं, अपने गाँव में भी देखे होंगे इधर के बात उधर करने वाले को आदमी होता है, तो वही एगो का है दीनू कुम्हार। उसके बाद है 5वां नंबर कि एगो लड़की होती है और दूगो लड़की, मतलब दूगो लड़की होती है, पहले लड़की और दूसरी लड़की जो रंगून से आई होती है। रंगून कहाँ, तो बर्मा में पड़ता है, बर्मा में पड़ता है, ठीक है, बर्मा में पड़ता है। फिर एगो मानक है जो इसी बिस्नी का बेटा है, क्या है, बिस्नी का बेटा है कौन, मानक, ठीक है, बिस्नी का बेटा मानक है। उसके बाद आता है 8वां नंबर सिपाही, जो मानक का है दुश्मन है। सिपाही 8वां नंबर मानक का दुश्मन है। यहाँ तक क्लियर है। हम लोगों ने इस पात्रा को भी देख लिया। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि इस चैप्टर की शुरुआत कैसे होती है। तो देखिए, एगो गांव में लेखक देखता है कि एगो पुराना सा गांव है, उसमें एक घर है, वही पुराना आंगन है जिसमें 2 खटी चारपाई है, जिसपे एक टूटी हुई चारपाई है जिसपे बैठे हुए हैं लोग। एक दीवार से अड़ा हुआ है चारपाई, और उसका जो गेट है, दरवाज़ा, वो अंदर की ओर खुलता है, क्या, अंदर की ओर खुलता है। तो और जो है मुन्नी जो है वो उसी दीवार की आड़ पे मतलब अड़ी खड़ी हुई है गेट के पास, और रास्ते पे देख रही है कि कोई वो चिट्ठी वाला आया या नहीं आया। वो अपने भाई मानक की चिट्ठी का इंतज़ार करती है, हमेशा मानक की चिट्ठी का इंतज़ार करती है, और हर एक मंगलवार को इंतज़ार करती है। कौन, मुन्नी अपने भाई की चिट्ठी का। और उसकी माँ जो बिस्नी है वो खटिया पे बैठ कर के सूत काटती हुई रहती है हमेशा, ठीक है, सूत काटती हुई रहती है। उसके बाद जैसे 1-2 दिन हो गया, बीत गया, मतलब जो मुन्नी जो है मंगलवार को इंतज़ार में रहती थी कि क्या हमारा भाई का चिट्ठी आज आया या नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें वो। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि कुंती जो है बिस्नी के पास आई और बोली, क्या बिसन देई, आज भी चिट्ठी नहीं आई, आज भी चिट्ठी नहीं आई। और ऐसा तब तक ले इसके मुन्नी पर नज़र पड़ता है, किसकी, क्यों, और कुंती का नज़र मुन्नी पे पड़ता है, और कहती है कि क्या बिस्नी इसके लिए कोई घर बर खोज नहीं रही है, मतलब इसके शादी ब्याह के बारे में नहीं सोचती हो, ये अब 14 की हो गई है। कौन कहती है, कुंती कहती है कि मुन्नी अब 14 साल की हो गई है। ये देखते नहीं हो कि धनु 13 ही साल के है, मतलब इसकी बेटी धनु 13 ही साल के है। तब गांव के लोग पूरा जान खा गया था कि इसका भी शादी करो, तो इसलिए उसका शादी लग गया है, और वो 5-6 महीने में वो अपने घर चल जाएगी, ससुराल चली जाएगी। इसलिए कह रही है कौन, कुंती मुन्नी को, बिस्नी से, कि तुम मुन्नी के लिए घर बर नहीं खोजोगी। तो वो कहती है बिस्नी कि मानक आए तब ना कुछ हो, क्योंकि हमारे पास कोई पैसा तो है नहीं, वो आएगा तभी ना इसका शादी होगा, खो जाएगा कहीं लड़का शादी के लिए। तो वो कहती है, फिर कुंती कहती है कि मानक कब आएगा, साल भर में 2 साल में आएगा, तब तक कुंती को ऐसा ही घर में जवान करोगी, ऐसा ही रखोगी, तार की तरह होती जा रही है तुम्हारी बेटी, तार की तरह। समझ में आ रहा ना, कौन कह रहे हैं, सब कुंती कह रही है, मतलब आपको समझ में आया पड़ोसन कितनी हरामी होती है लो। तो ये ऐसी तरह कह रही है, इतना समझ में आ रहा। तो ये क्या हो गया, कुंती कह रही है कि, उसके बाद फिर कुंती कह रही है कि तुम कहो बिस्नी तो हम कहीं देखें क्या, कि इसकी शादी के लिए हम कहीं लड़का देखें कि ताकि इसका क्या हो जाए, शादी हो जाए। इसी तरह बातें चलता है। तब तक ले बीच में यही दीनू कुम्हार आता है, एकदम चलते हुए कि अनर्थ हो गया गांव में, सब ये ऐसा होता नहीं था पहले गांव में, ये अनर्थ हो गया, मतलब कि। और तो ये बोलती है, हाँफता हुआ एकदम आता है किसके पास, बिस्नी के पास। तो बिस्नी के पास कहता है आके कि क्या अनर्थ हो गया बिस्नी, ऐसा 2 छोकरियाँ गाँव में आ गई है बिना कपड़ा के, मतलब छोटे छोटे कपड़े में आई है और भीख मांग रही है, क्या, भीख मांग रही है, भीख मांग के खा रही है। तो तब तक ले बिस्नी के पास वो दोनों लड़कियाँ पहुंच जाती है, ठीक है, बिस्नी के पास क्या होता है, दोनों लड़कियां पहुंच जाती है। उसके बाद एक बात देखिएगा कि जैसे ही ये मुन्नी, कुंती और बिस्नी सब आपस में मिल करके बात करते थे, तो उसी समय जैसे कहती है कुंती कि एक चौधरी था, चौधरी वो कहता था कि ये
वहाँ से आने का, यानी कि रंगून से आने का सिर्फ जहाज़ से रास्ता है, यानी कि सिर्फ पानी वाले जहाज़ से ही आया जाता है, बाकी वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। और बार बार जहाज़ क्या हो जाती है, डूब जाती है। तो फिर क्या कहती है बिस्नी कि चौधरी अपना के बहुत नीमन बन रहा है, बहुत बड़का है कि एक दो बार लड़ाई में चल गया तो अपने आप के थी समझ रहा है, और खाली एगो जहाज़े का रास्ता है। मानक आए तो फिर बताए कि क्या बात सही है क्या गलत है। ठीक है, ये इस तरह की बातें होती है। तब तक ले लड़कियाँ पहुँचती है कहाँ, इसके द्वार पे, बिस्नी के द्वार पर। ठीक है, उसके बाद जब लड़कियाँ पहुँचती है तो कहती है माँ जी कुछ खाने को दे दीजिए, माँ जी कुछ खाने को दे दीजिए। तो ये बिस्नी कहती है कि अपने खाए का नहीं है, इनका के खाए के दे दें। तो फिर पूछती है कि क्यों रे, तुम तो ठीक ठाक हो लोग, मतलब तुम लोग ठीक ठाक हो देह से, फिर तुम भीख काहे मांग रही हो। तो ये कह रही है कि सिर्फ जान बचाने का, मतलब जिंदा रहने का आप ही लोग सहारा हैं, हम आप ही लोगों के भरोसे हैं। क्योंकि हम लोग जहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से, रंगून से, वो बर्मा में पड़ता है, वहीं पे लड़ाई हो रही है, वहीं पे लड़ाई हो रही है। तो देखिए ये सब कितना अथी था, कपड़ा अच्छे नहीं पहनी थे, छोट छोट कपड़ा पहनी थे, इसकी वजह से मुन्नी को घर के अंदर भेजा दिया गया था, तो वो दरवाजे से देख रही थी। ठीक है, तो उसी समय जैसे रंगून की बात सुनी मुन्नी, तब माँ से बोली बिस्नी से कि माँ इससे पूछो, ये बोल रही है कि हम लोग रंगून से आए हैं, इससे पूछो कि रंगून कितना दूर है बर्मा से, या फिर बर्मा से रंगून जाने में कैसे जाया जाता है। ठीक है, इस तरह से सवाल पूछवाती है कौन, मुन्नी, किससे, बिस्नी से। तो ये दोनों लड़कियां जवाब देती है कि हम बर्मा से ही आए हैं, बर्मा में ही रंगून पड़ता है, बर्मा में ही रंगून पड़ता है, वहाँ पे एकदम लड़ाइयाँ धड़ल्ले से हो रही है, एक दूसरे के सैनिक जान खाए जा रहे हैं, बम हो रहा है, वहाँ पे तोप के गोले बरसाए जा रहे हैं, एकदम पूरा एक दूसरे के जान लेने पे तुले हुए हैं वहाँ के सैनिक, इंग्लैंड के, भारत के, जर्मनी के, हर एक अलग अलग समय के क्या है यहाँ पे सैनिक है। ये कहाँ किसकी बात है, द्वितीय मतलब द्वितीय युद्ध की बात है, उस समय की बात है ये। तो ये क्या है, अमानक भी है, क्या है याद रखिएगा, सिपाही है, आर्मी ऑफिसर है। तो वहाँ पे जब लड़ाई होता है तो सब कुछ ये बात पूछती है बिस्नी लड़कियों से कि क्यों वहाँ से जहाज़ से ही आने का सिर्फ रास्ता है। तो वो बोलती है लड़कियाँ कि हाँ मेन रास्ता तो जहाज़ से ही आने का है, बाकी ऐसा है रास्ता कि जंगल से आना होगा, तो जंगली जानवर हैं, उसके बाद बीच में दलदल कहीं है, क्योंकि हमारे साथ में भी लड़कियां बोल रही है कि हमारे साथ में 3-4 लोग पीछे दलदल में मर गए हैं, दब के जानवर खा गए हैं, इसलिए वो सुरक्षित रास्ता नहीं है। या फिर कहीं पे आर्मी की टेंट दिख जाएगा तो आर्मी वाले नहीं छोड़ेंगे हमें, इसलिए हमको भाग करके हम लोग यहाँ आए हुए हैं। ये समझ में आ रहा है ना, हम लोग भाग करके क्या यहाँ आए हुए, किन से, आर्मी लोगों से, यानी कि सिपाही लोगों से जान बचाने के लिए। हर एक सिपाही एक दूसरे के जान लेने पे एकदम तुला हुआ है, इसलिए हम लोग भाग के आए हैं, और हमें जान बचाने की यही एक रास्ता था कि हम कहीं भाग के चले जाएं। उसके बाद इसी तरह बात होते होते दोनों लड़कियां बिस्नी से कुछ मांगती है खाने के लिए, तो बिस्नी मुन्नी को अंदर भेजती है, कहती है कि जाओ एक डिब्बा कुछ चावल वगैरह लेके आओ और इनको दे दो। तो ये बोलती हैं दोनों लड़कियां, फिर जब देने के बाद ये लड़कियां बोलती है कि आपके बच्चों की उम्र लंबी करे। कौन, ये लड़कियां बोलती हैं, मतलब आशीर्वाद की तरह पे, धन्यवाद की तरह पे बोलती है कि आपके बच्चों की उम्र क्या हो, लंबी हो, के हम आपके लिए ऊपर वाले से दुआ करेंगे। इस तरह से जब बातें होती हैं तो फिर सब कुछ यहाँ पे समाप्त हो जाता है कहानी। फिर उसके बाद पार्ट दूसरा शुरू होता है कि जब शाम होता है तो दोनों मुन्नी और बिस्नी सोने के लिए जाती है, सोने के लिए जाती हैं। तो उसके बाद जैसे ही दिया पीला से नीला होता है, ठीक है, मतलब रात होता है, अंधेरा होता है, अगले सिपाही अपने बारे में हालत बताता है कि इसके वजह से आज हमारी माँ, मतलब हम पागल हो गई है कि हमारा बेटा का होगा, मर जाएगा, हमारी माँ पागल हो गई है। इसको ये समझ में नहीं आता है, हमारी जो बीबी है, हमारी पत्नी जो है, वो ऐसे याद रखती है कि अभी से ही उसको है क्या कि वो मर जाएगा, मतलब मेरे ही याद में हमेशा वो भी छुपती रहती है। उसके पेट में एक छोटा सा बच्चा है, उसके साथ साथ वो भी मर जाएगा, मतलब मैं मरूंगा तो हमारी पत्नी और वो सब मर जाएंगे। इसको ये समझ में नहीं आता है ये कि हमारा जान के पीछे पड़ा है। और ये कह रहा है कि फिर बिस्नी कह रहा है कि नहीं तुम इसे मत मारो। तब सिपाही कहता है कि अगर हम नहीं मारेंगे तो ये मुझे मार देगा। सिपाही कहता है कि अगर हम इसे नहीं मारेंगे तो ये मुझे मार देगा।
फिर बिस्नी कहती है नहीं, हम जानते हैं मेरा बेटा है, ये एक चींटी को नहीं मारता है तो तुम्हें कैसे मारेगा। तो फिर यहाँ पे सिपाही कहता है कि एक चींटी को नहीं मरता है। इसी तरह कहानी ऐसे ही चलती है। फिर रात होता है तो बिस्नी की एक सपना आता है कि हाँ, द्वार पर बाहर से कोई चिल्ला रहा है, माँ माँ माँ, इस तरह से कोई चिल्ला रहा है बाहर, मतलब घर के बाहर। तो इसको स्वप्न में महसूस हो रहा है कि कोई बाहर आया हुआ है, ठीक है। तो ये सपना में है अभी कौन, बिस्नी। तो सपना में जैसे जैसे क्या होता है कि वो जैसे वो बाहर निकलती है देखने के लिए सही कि वो मानक ही है या कोई और है, तो देखती है कि हाँ वो क्या है, मानक ही है। और मानक एकदम पूरा जख्मी है, खून से लथपथ है और कह रहा है कि माँ मुझे पानी चाहिए। मतलब बीच बीच में अपनी हालत की व्यवस्था बता रहा है और बीच बीच में पानी मांग रहा है अपनी बिस्नी माँ से। तो वो क्या कहती है बिस्नी कि थोड़ा सा खाना खा लो, क्योंकि अभी आओ, अभी पानी पियोगे तो क्या होगा, जाएगा तो डायरेक्ट चोट लगता है, मतलब बिना खाए पिए कुछ पानी लोगे। तो सिर्फ ऐसा ही पानी पानी मांगते रहता है बीच बीच में। तो बिस्नी चली जाती है क्या, पानी लाने के लिए। तो बिस्नी क्या पानी की जगह पे उसे दूध गर्म करके लाती है पिलाने के लिए, दूध गर्म करके पिलाने के लिए लाती है कौन, बिस्नी, वो पानी की जगह पे। तो उसी समय बोलती है कि तुम आराम से पीना, क्योंकि बिना खाने के चोट लगता है। तो दूध पीता है बेचारा। और बाद में क्या होता है कि जैसे दूध पी रहा है ताले देखती है कि वो दुश्मन सेना क्या है उसके ऊपर बंदूक लेके ऐसे खड़ा हुआ है। दुश्मन सेना यानी कि सिपाही क्या है उसके ऊपर बंदूक लेके एकदम तना हुआ है। तब तक ले कहती है कि बिस्नी कहती है सिपाही से कि तुम काहे इसके ऊपर बंदूक लेके खड़े हो, काहे मैं। तो ये बोलता है सिपाही कि ये बहसी है, मतलब ये बेकार है, ये किसी को मारता है तो मारते रह जाता है, ये सोचता नहीं है कि इसके घर के भी कोई होगा, ये किसी का जान बकसता नहीं है, बहसी है। किसको कहता है, सिपाही कह रहा है मानक को। तो ये इसकी माँ बिस्नी कह रही है कि ये बहसी नहीं हो सकता है, मैं इसकी माँ हूँ। तो ये फिर सिपाही कहते तुम इसकी माँ हो, तुम कैसी हो और ये कैसा है, ये कैसे हो सकता है, तुम इसकी माँ नहीं हो सकती हो, मैं इसे मार दूंगा आज। सिपाही कह रहा है कि मैं ये मुझसे ज़िंदा नहीं बचेगा, मैं इसे ज़िंदा छोड़ूंगा ही नहीं। तो इसी तरह बिस्नी उसके सामने आती है, कहती है कि नहीं, मैं मारने नहीं दूंगी इसे, क्या मैं, तुम इसे नहीं मार सकते हो, मैं मारने नहीं दूंगी। फिर इसी तरह कहानियाँ चलती रहती है। तब तो इसी तरह क्या करता है सिपाही, उसको पैर से टेलता है किसको, मानक को, ताकि उठो मुझसे लड़ाई करो, क्योंकि मानक जो है बेहोश पड़ा हुआ था, खून से लथपथ था। कि बिस्नी के लाख माना करने पर भी ये नहीं माना, कौन, सिपाही, क्योंकि वो उसे छोड़ता ही नहीं, कौन, मानक। तो फिर कुछ देर के बाद ऐसा होता है कि मानक उठता है और उसको किसको, सिपाही को धक्का देता है और उसके ऊपर बंदूक ई तान देता है और इसके ऊपर बंदूक ई तान देता है। उसके बाद बिस्नी इसको मानक को लाख मना करती है कि तुम इसे मत मारो, क्योंकि इसकी माँ जो है पागल है, इसके बीवी बच्चे हैं, इसके बीवी के पेट में एक बच्चा है, इस ताकि इसे मत मारो, वो उसे मार दोगे तो वो लोग मर जाएंगे। फिर भी मानव क्या करता है, मानता नहीं है, क्योंकि ये अपने देश के लिए लड़ रहा है। तो इसे क्या करेगा, दुश्मन सैनिक सिपाही को ये मारता है और गोली से इसे क्या करता है, मार देता है। कितना हो भी बिस्नी क्या करती है, इसको मना करती है। तो देखिए, उम्मीद है कि ये जो चैप्टर है आपको अच्छे समझ में आया होगा और यहीं पे क्या होता है, चैप्टर को समाप्त किया जाता है। और देखिए कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। इसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।